हेलो। यस आवाज मैम। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, बालराम कथा का अवधपुरी में राम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जंगल और जनकपुर। ठीक है, यहाँ तक में ये बात हुई थी, जो वशिष्ठ थे वो लेने आए थे अपने, विश्वामित्र जो थे वो राम को लेने आए थे और फिर लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। अब आगे की जो है स्टोरी वो देखो कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, जंगल और जनकपुर। इसमें क्या है ये देखते हैं। राजमहल से हम पढ़ रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है? यस मैम। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वो किनारे किनारे चलते जा रहे थे जिस पे अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, राजमहल जो उनका था वो पीछे छूटता चला गया। छूट गया। हाँ, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमे पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों का झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहा था। जो महर्षि विश्वामित्र थे वो जब शाम होने को आई तो वो उन्होंने क्या किया, वो जाके थोड़ी दूर पे रुके और ऊपर आसमान में देखा, जो चिड़ियों का झुंड था वापस अपनी ओर की ओर, बसेरे की ओर लौट रहा था। आसमान मटमैला लाल हो गया था। जो आसमाला था मटमैला हो गया था, मतलब शाम होने को आई थी। चरवाहे लौट रहे थे, जो गाय चराने वाले थे वो वापस अपनी जगह पे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर विश्राम करेंगे। जो महर्षि विश्वामित्र है, राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि आज हम रात भर यहीं पे विश्राम करेंगे नदी के किनारे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारे के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। वो क्या कहते हैं? राजकुमार विश्वामित्र राजकुमारों से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को कोई विद्या सिखाना चाह रहा हूँ। उन्होंने सीखने, फिर उसके बाद क्या था, उन्होंने कहाँ तक पहुंचे थे? मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहोगे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। जो राम लक्ष्मण थे नदी में हाथ मुंह धोकर वापस लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन दो विद्याएं थी? बाला एंड अति बाला। बला है, ठीक है, बला। यस मैम। और अति बला। अति बला विद्या सिखाई। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, दोनों विद्याएं सिखाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, राम में वे लोग वहीं सोए। रात में जो था वो रात में वहीं पर सोए। हाँ, रात में तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते। जब तक नींद नहीं आ रही थी महर्षि उनसे
बात करते बात रहे। कर रहे थे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरायू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। वो चल रहे थे, वो ऐसी जगह पे पहुंचते जहां पे दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। उस संगम की दूसरी जो नदी थी वो गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे। महर्षि जो थे वो अभी भी आगे चलते जा रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। महर्षि आगे चल रहे थे, लेकिन जो राम और लक्ष्मण थे उनमें अंतर आ गया था। ठीक, महर्षि के ठीक पीछे थे। महर्षि जो थे वो उनके ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। कर ली। आगे की यात्रा और कठिन होती चली गई। जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तो जब रात में ये करने की बात हुई नदी पार करने के लिए, तो उन्हें ये चीज उचित नहीं लगा था। वही लोग वहां रुक जाते हैं। तीनों लोग वहीं पे रुक जाते हैं। जंगल पर बने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था। नदी के पार क्या था? जंगल। जंगल जंगल था। फिर उसके बाद क्या था? घना और दुर्गम। जो था जंगल था वो बहुत ही घना था और दुर्गम था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। जो सूरज की किरणें थी वो धरती पर नहीं पहुंचती थी। धरती तक नहीं पहुंचती थी। हेलो, हाँ बोलो, बताओ। दुर्गम मतलब? दुर्गम मतलब कठिन। दुर्गम मतलब? घना मीन्स क्या होता है? घना जंगल सुने नहीं हो? इतना घना। सुने मैम। फिर सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना, वहां डरावना भी था। हर ओर से झिंगुर की आवाज आ रही थी, जानवरों की दहाड़, कर्कश की ध्वनियां, जानवरों की दहाड़। तब राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। यहाँ पे क्या होता है? ये क्या है? ये विद्या है। और जो जिस वन में गए थे, जो जंगल में जाते हैं, तो वहां पे कौन रहती है? राक्षसी ताड़का। ताड़का मौसी, ताड़का चाची। फिर उसके बाद क्या है? राक्षसी ताड़का से वहां फिर क्या हुआ? असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यही रहती है, तुम्हें वहां खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। जो विश्वामित्र हैं वो उससे कहते हैं, राम और लक्ष्मण से, कि ये खतरा हमेशा के लिए तुम्हें मिटा देना है। रवि मौर्य। यस मैम। रवि, अच्छा ये बताइए जंगल में कौन, हाँ मेरा क्वेश्चन एक सुनिए जरा। जंगल में तीन लोग कौन जा रहे थे? कौन जा रहे थे बताओ? मैम विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण। और मैम तीन लोग तो हो गए। तीन हो गए। कहाँ जा रहे थे? मैम जनकपुर। जनकपुर जा रहे थे। वेरी गुड, जनकपुर जा रहे थे। रॉबिन, रॉबिन माइक तो ऑन है, तो प्लीज आंसर दीजिए इनका। कहाँ जा रहे थे तीनों? बताइए। जंगल में जा रहे थे। जंगल में जा रहे थे। वेरी गुड। तो ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो ताड़का राक्षसी थी उसके डर के कारण कोई भी वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती थी। जो भी उस जंगल में वन में आता था, जो ताड़का राक्षसी थी उसे वो मार देती थी, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया।
जो जिस जंगल में जा रहे थे तो उसका इतना वो था कि उसका नाम ताड़का का, तो उसका जंगल का क्या नाम पड़ गया था? ताड़का वन। ठीक। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, जो राम थे वो महर्षि की आज्ञा मान लेते हैं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजते हुए राम की ओर दौड़ी। जब जो थे महर्षि विश्वामित्र थे, जो उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको मारने के लिए क्रोधित करने के लिए ताड़का को बुलाने के लिए, उसके लिए बहुत था, वो ताड़का गुस्सा से फिर राम की ओर दौड़े। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जब वो दो बालक को देखते तो उसका क्रोध और ही बढ़ जाता है। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। मतलब तीनों ने क्या किया, एक साथ बाण चलाए, जिससे ताड़का तीनों के बीच घिर गई थी। फिर रात का एक, जो राम थे उसका एक बाण उसके हृदय में लग गया। किसके हृदय में लगा? राम का बाण। राक्षसी ताड़का के हृदय में राम का बाण लग गया। वहां गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। फिर वो क्या करती, गिर जाती है, उसके बाद वो उठ नहीं पाती है। ठीक। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। विश्वामित्र इस बात से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और राम को गले लगा लेते हैं। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उसका महत्व समझाया। उन्होंने कितने दिए थे अस्त्र शस्त्र? बताओ। 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए थे। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था। जो महर्षि का आश्रम था वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। क्या हुआ कि जो दूरी थी बहुत लंबी थी, महर्षि आधी दूर तक जाते हैं, फिर उसके बाद आगे की आधी दूरी दूसरे दिन के लिए तय करते हैं। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का वन में अब जब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। जब ताड़का वहां राक्षसी थी, वहीं पे सबका ताड़का से लोगों को बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो वो मर चुकी थी, तो इसलिए जंगल में अब कोई भी भय नहीं था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम, रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। क्या हुआ था, जिस चीज के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गए थे, वो चीज उनका पूरा हो गया था, क्योंकि उन्हें जंगल से ताड़का को ही मारना था। अब दोनों क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण वापस अपने अयोध्या लौटते हैं। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप कर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। भाग खड़े हुए। पांचवें दिन तक सब क्या था, ठीक ठाक चलता रहा। शांति से निर्विघ्न लगता था कि राजकुमार की उपस्थिति ने राक्षसों को भगा दिया है। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरे होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर सूर्य, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन,
अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु अम्बरीश ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पे धावा बोल दिया। ठीक, मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था। मारीच कौन था बताओ? मारीच जो है मैम ताड़का का बेटा। मारीच, ठीक, वेरी गुड। मारीच जो था वो ताड़का का बेटा था। वो क्रोध होता है क्यों? क्यों क्रोध होता है? क्योंकि उसकी मां को मार दिया गया था। उसकी मां को फिर उसके बाद राम ने राक्षसों को हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर, महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। वो क्या कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से मिथिला की ओर जाएंगे। महाराज जनक के यहाँ, जो मिथिला के राजा जनक थे ना, वहां पर अब जाएंगे। विदेह राज के दरबार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। आप लोगों को भी कहीं कहा जब तक घूमने के लिए, तो आप लोग उत्साहित रहते हैं ना कि हम यहाँ पे जाएंगे, क्यों? तो इसी तरह राम और लक्ष्मण भी उत्साहित थे कि हम मिथिला जाएंगे। विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है। जो विश्वामित्र भी परिचित कराते हैं कि ये जो है वो राम और लक्ष्मण हैं। महाराज दशरथ के पुत्र, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता का विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। वो क्या कहते हैं, उनके क्या था कि उनका एक सपना था कि जो धनुष को जो वही सीता के साथ विवाह करेगा। हाँ, फिर उसके बाद राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते हैं? विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो बस, या धनुष देखो। वो विश्वामित्र जो थे वो राम से कहते हैं, इस धनुष को तुम देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को, और गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष को सहज ही आसानी से ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे।
इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? वो महर्षि विश्वामित्र से पूछते क्या इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दूं? राम ने पूछा अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष जो था बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह जैसे दो टुकड़े हो जाते हैं खिलौने, वैसे धनुष भी, इतना बड़ा धनुष भी दो टुकड़े में बढ़ गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी और उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राजा ने कहा मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं? बारात लेकर आने का निमंत्रण या शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात की स्वागत की तैयारी होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना बारात की मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर द्रोण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनावार, हर एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियां और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता का अपना लिया। क्या कहते हैं जो जनक थे वो दशरथ से कहते हैं कि जो मेरी प्रतिज्ञा थी वो राम ने पूरी की है और मेरी बेटी सीता को उन्होंने अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। फिर वो आगे इच्छा क्या व्यक्त करते हैं कि जो उर्मिला उनकी छोटी बेटी है उनका विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुति कृति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। तुरंत ही यह प्रस्ताव उन्होंने मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं और लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, संग ध्वनि से कन्या गूंज उठी और आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। समझ में आ गया जंगल और जनकपुर की कहानी? क्यों है जंगल और जनकपुर चैप्टर का नाम? यस मैम। क्योंकि जंगल में ताड़का वन को मारना था और जनकपुर में राम का विवाह सीता से हुआ था। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ मैम जनकपुर है मिथिला में जनकपुर है। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? नो मैम। तो इसके क्वेश्चन सर आप लोग कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा 2 वरदान है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।